नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आज दिनांक 23 जनवरी 2021 है। कल यानी कि 22 जनवरी 2021 को पीस फॉर ह्यूमैनिटी एंड मल्टीपल सोसाइटी के द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस सम्मान के दौरान हमें एक शख्सियत ऐसी मिली जिसका इंटरव्यू स्पेशली दिखाना हम पर फर्ज हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद ज़करिया अंसारी साहब की। आप हैं जो इन्होंने कोरोना काल में एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा देकर कईयों के मुंह बंद कर दिए। कैसे बंद किए हम आगे बताते हैं। हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद ज़करिया अंसारी साहब और अब्दुल कबीर साहब, जो कि पीस फॉर ह्यूमैनिटी एंड मल्टीपल सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज के मुख्य रूप से हीरो के तौर पे जो आज हमारे यहाँ आए हैं, ज़करिया साहब। ज़करिया साहब, आपका चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़करिया साहब, आपको ऐसी सेवा देने का जज्बा कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने हमको उस लायक समझा कि अपने तक के बुलाने की दावत दी। और दूसरी बात कि जो हमारे भाई पूछ रहे हैं कि ये चीज़ जैसे कहाँ से जज्बा पैदा हुआ, तो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कई मोबाइल वगैरह पे कि बुलडोज़र वगैरह से मैयत को डालते हुए, तो हमारे मोमिनपुरे के साथी शाहिद भाई रंगून वाला ये लोगों ने मिलकर एक कदम उठाए। तो हम भी इनके साथ इनके कदम से कदम मिलाकर आगे आए और इसमें मेहनत करना शुरू किया हम लोगों ने। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं AIMIM पार्टी के शाहिद रंगून वाला जी, जावेद अख्तर, वासिफ भाई जी, और ये इस्लामी दावत इस्लामी के लोग, जमीयत उलमाए हिंद, हाँ, इनने जो काम किए उसको देखकर आपको प्रेरणा मिली। हाँ, प्रेरणा मिली हमको, आपको प्रेरणा मिली और फिर आप इस काम में अपना योगदान दिए। फिर हम उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ में होकर फिर हमने ये काम को अंजाम दिया। तो मैं देख रहा था ज़करिया भाई कि उस दौर में एक दौर ऐसा हो गया था कि लोग मुसलमानों को ही कोरोना समझने लग गए थे। उस पे आपने इतना सराहनीय काम किए, जहाँ पे कोविड के मरीज़ के पास भी कोई जाना नहीं चाहता था, आप कोविड के मरीज़ की एम्बुलेंस चला रहे थे, सॉरी डेड बॉडी की एम्बुलेंस चला रहे थे। आपको डर नहीं लगा? डर तो बहुत लगा। मैं देख सकता हूँ कि आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और इस उम्र के लोगों को तो सख्त एडवाइस दिया गया था कि कोविड के आसपास जाना भी नहीं, और आप उस पर एम्बुलेंस चला रहे थे। ये सबसे बड़ी बात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और इतने सारे लोगों की दुआओं का असर है कि जिनके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हर आदमी, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, हमारे सभी भाई जब ये काम को देखते थे तो वो अपने दिल से ये बोलते थे कि भाई ये काम के लिए हर आदमी ने आगे आना चाहिए। और फिर कुछ काम ऐसे भी हुए जो हमारे कई भाइयों ने हमारा साथ नहीं दिए बोले तो अगर किसी की फैमिली है, किसी के वालिद है, तो बेटा दूर भाग जा रहा है। यही आपके टेका जो टेके पे ये है, क्या नाम, मसान घाट, इसमें एक मामला ऐसा आया कि बेटा करीब आने को तैयार नहीं, और जो हमारे पुजारी जी है जो क्रियाक्रम करते हैं वो करीब आने को तैयार नहीं। तो हमको मजबूरन मैयत को जो लकड़ी पर जलाने के लिए रखा जाता है वो हमने अपने हाथ से ले आकर रखा। फिर जाके हमारे पंडित जी ने जो पढ़ना था वो पढ़ाई करके फिर उसको आगे बढ़ाया।
यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने खाली मुस्लिम कौम के लिए नहीं किया है, नहीं। बाकी सारे कौम के लिए हाँ, भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जकरिया सर और ये अब्दुल कबीर साहब, ये दोनों ने कोरोना काल में सभी कौम के लिए काम किए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं उस दौर पे आपकी भोपू मीडिया क्या चला रही थी, है ना। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज भी हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है। मैं जकरिया साहब आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आप ये काम कर रहे थे आपके जी। घर वालों ने क्या बोला? क्योंकि होता है कि आपकी तो इच्छा है पर घर वालों का सपोर्ट नहीं रहता था, तो आपके घर के से कैसा सपोर्ट था या नहीं था? हमारे यहाँ घर में बच्चे और घर के लोग सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी जब हम वहाँ से वापस होते थे, कभी 2 बजता था रात के, कभी 12 बजता था, तो बच्चे हमारे इस्तकबालिया के लिए गर्म पानी और पूरी चीज़ों का इंतज़ाम बाहर लेके खड़े रहते थे। जब हम घर में ऐसा कभी नहीं बोले अब्बा जान मत कर, आपकी उम्र नहीं, हो नहीं। गई है यार, थोड़े आप एजेंट हो गए हो? नहीं, बच्चों ने और हौसला दिया कि अब्बू ये काम करो, कौम के लिए बहुत अच्छा काम है। बच्चों ने हिम्मत दिए, जब जाके हम लोग इस काम में आगे निकले। बच्चों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा इसमें, बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इसमें। इनके काम को देखते हुए पीस फॉर ह्यूमैनिटी मल्टीपल सोसाइटी के द्वारा आपको कल सम्मानित किया गया। जी। तो आइए उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। सर, कल आपने कोविड योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कल के प्रोग्राम के बारे में शॉर्ट में डिटेल बताइए। पीस फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से कल कोविड योद्धाओं का सम्मान किया गया, और सम्मान करना मैं समझता हूँ कि भारत के हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने ऐसी महामारी के वक्त में अपनी जान की ना परवाह करते हुए वो मैदान में कूदे और खूब मेहनत की, जो लोग ज़िंदा थे उन तक भी जो कुछ वो पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। और जब बहुत सारे लोग इस बीमारी की लपेट में आए और वो दुनिया से चल बसे, तो उस वक्त में लोगों का सामने आना, जैसे कि हमारे ज़करिया भाई और इनकी टीम के उस वक्त में, जबकि कोई एम्बुलेंस वाला ऐसी बॉडी को अपनी एम्बुलेंस में रखने को तैयार नहीं था, हमारे ज़करिया भाई सामने आए और इन्होंने अपनी एम्बुलेंस सामने की कि भाई मैं ऐसी बॉडी को लेने के लिए तैयार हूँ, और बेलौस होकर के खिदमत की। बेलौस होकर के ऐसी भी बॉडियों को इन्होंने उठाया कि जिनके घर वाले उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। बीवी भी सामने आने को तैयार नहीं, बच्चे सामने आने को तैयार नहीं, और इनका धर्म अलग और उनका धर्म अलग, लेकिन इंसानियत को सामने रखकर इन्होंने जो काम किया वो हकीकतन सैल्यूट करने के लायक है, सलाम करने के लायक है। हमने देखा है इनको, और मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं हमारे ज़करिया भाई से। जब मैं सुबह दुकान जाता, इनको फ़ोन करता, भाई ज़करिया भाई कहाँ है? भाई रात में 2 बजे आया, रात में 3 बजे आया, फला घाट में हमने एक मैयत को दफन किया, या फला घाट में हमने जो है एक मैयत को जो जलाया जाता है जलाया, फले क्रिश्चियन कब्रिस्तान में हम गए और वहाँ पर क्रिश्चियन लोगों की मैयत को हमने दफनाया। तो मैं काफ़ी लेट हो गया, तो मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा। इनकी मेहनतें और कोशिशों को देखकर हमारा दिल बिल्कुल बेचैन रहा कि ऐसे योद्धाओं का तो सम्मान करना ही करना चाहिए। अगर हमने ऐसे योद्धाओं के सम्मान अगर नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि हमने ऐसे इंसानियत का दर्द रखने वाले लोगों से हमने मोहब्बत नहीं की। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हकीकतन इंसानियत दिखलाई और ऐसे लोगों के चेहरे पर ज़बरदस्त तमाचा लगाया जिन्होंने कोरोना को किसी न किसी धर्म से जोड़ दिया, किसी न किसी जमात से जोड़ दिया, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि ये
धर्म जात से ऊपर उठ करके इंसानियत भी कोई चीज़ है, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को साबित किया। इन लोगों के चेहरों पर ये तमाशा है। तो हमारा और हमारी पूरी टीम कई दिनों से मशवरा कर रही थी कि ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। पिछले हफ्ते भी हमने प्रोग्राम बनाया था, लेकिन कुछ हालात बने ऐसे कि जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। तो हमने साथियों से कहा कि एक अच्छा प्रोग्राम लिया जाए जिसमें 2-4 साथियों को नहीं बल्कि जितने साथियों को हम बुला सकते हैं उन तमाम साथियों को बुला करके जिन्होंने ऐसी मेहनत और कोशिश की और अपनी जान को हथेली पे लेकर काम किया, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए। बस इसी, और ज़करिया भाई ही उसके बेस बने। हमने पहले चाहा था कि ज़करिया भाई का ही हम इस्तकबाल करें, लेकिन थोड़ी सी हमारी हिम्मत और हौसला थोड़ा सा बढ़ा तो हमने चाहा कि बहुत सारे लोगों को जो है सम्मान किया जाए। बस इसी बेस पर जो है कल का प्रोग्राम लिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल कम से कम 20 लोगों का सम्मान आपकी संस्था के द्वारा किया गया, जिसमें से एक इंडिया फेक न्यूज़ को भी सम्मानित किया गया, जिसके लिए हम इंडिया फेक न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं ज़करिया भाई से वापस। ज़करिया सर, कोरोना काल बहुत बुरा काल माना गया है जी। ऐसा कोई हादसा या मोमेंट जिसको याद करके आपके आंखों में आंसू आ जाते हो? ऐसा कोई मोमेंट, ऐसी कोई याद है? एक हादसा हुआ था अपने साथ, जी। तो तकरीबन 2 या 3 रोज़ की बॉडी थी वो। ओके। तो हमारे ज़िम्मेदार शाहिद भाई उर्फ रंगून वाला, उन्होंने कहा कि ज़करिया भाई ये ज़िम्मेदारी आप निभा लो उनके 2 लोगों को लेकर साथ में। जी। तो वो डेड बॉडी हम लेकर वलनी खदान गए। जी। और वलनी खदान में जब रस्म जनाजा वगैरह का वक्त हुआ जी। तो जनाजे के लिए मौलाना साहब को बुलाने लगे, तो उस वक्त में मेरी तबीयत बिगड़ गई। अच्छा। और मैं अचानक गिर पड़ा चक्कर खा के। जी। जी। और ऐसे समझो 2 साथी वहाँ पर गिर पड़े थे। और गिरने की वजह ये थी कि उस दिन मौसम भी गर्म था और किट पहने हुए थे, कम से कम 2 घंटा किट पहने रहे, जिसकी वजह से किट पसीने से बदन भीग गया और उसके चलते चक्कर आके हम लोग गिर गए। फिर कुछ देर में माशाल्लाह ठीक हो गए थे हम लोग। तो उस दिन काफ़ी डरा हुआ था मैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वायरस के लपेटे में हम लोग भी आ गए। तो फिर वो आकर डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था। जी। जी। अल्लाह का एहसान रहा कि बिल्कुल नॉर्मल थे। तो देखा आपने कितना हौसला और कितना डर रहता है जब इस टाइप का काम किया जाता है, लेकिन जिसके अंदर जज्बा होता है वो किसी चीज़ से भी नहीं डरता है। मैं चाहूँगा आप जैसे कई योद्धा होंगे जो लोगों के सामने नहीं आ पाए होंगे। हमारी इंडिया फेक न्यूज़ की गुजारिश है कि आप हमारे चैनल में आके अपनी स्टोरी बताएं ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा दे सकें। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा तो अपना रिव्यू अपना कमेंट देना हमें ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मैं नावेद आज़मी, इंडिया फैक्ट न्यूज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।